जन्म से ही मां नहीं बन सकने वाली पूजा को अपनी दूसरी शादी के बाद अचानक मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। उसे उल्टियां आने लगी, लेकिन वह हैरान थी क्योंकि उसने 7 साल तक हर कोशिश कर ली थी और फिर भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। फिर अब ऐसा कैसे हो सकता था? उसने टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी किट को लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन जब दोबारा नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दरअसल पूजा की पहली शादी के 1 साल बाद ही डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। टूट चुकी पूजा ने अपने पति रोहित से तलाक की बात की, लेकिन उस समय रोहित ने कहा था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, बस पूरी जिंदगी पूजा का साथ चाहिए। दोनों को लगा था कि प्यार हर मुश्किल को हरा देगा, लेकिन समय के साथ रोहित की मां के दाने और पोते की चाहत बढ़ती गई। रोज फोन पर वही सवाल होते, तेरी मौसी भी दादी बन गई, पूजा कब खुशखबरी देगी? पूजा सब कुछ चुपचाप सुनती रहती क्योंकि वह जानती थी कि एक सफल 30 साल के इकलौते बेटे पर परिवार का कितना दबाव होता है। इन 7 सालों में उसने कड़वी दवाइयां पी, अनगिनत इंजेक्शन लगवाए, टेस्ट ट्यूब बेबी के कई दर्दनाक प्रोसेस झेले और हर रिपोर्ट का इंतजार करते हुए उम्मीद और निराशा के बीच झूलती रही। कई रातों में वह अचानक उठकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद को प्रेग्नेंट होने का सपना दिखाती, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फिर एक दिन रोहित ने हार मान ली। उसने रोते हुए कहा, सॉरी पूजा, हमें तलाक लेना होगा, मम्मी अपनी जान देने की धमकी दे रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। 7 साल का रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पूजा मां नहीं बन सकी थी। कुछ ही समय बाद रोहित की दूसरी शादी तय हो गई। पूजा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराकर कहा, तुम खुश रहो। जब वह अपना बैग लेकर घर से निकली तो रोहित जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, जबकि पूजा के आंसू शायद पहले ही सूख चुके थे। कुछ समय बाद उसे रोहित की शादी का इनविटेशन कार्ड मिला। उसे गुस्सा आया कि जो इंसान आगे बढ़ चुका है वह उससे आकर आशीर्वाद भी मांग रहा है। तभी उसके ऑफिस की सीनियर मैडम मीना जी ने उसे अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि क्या वह दोबारा शादी के बारे में सोचेगी। मीना जी पूजा को बहुत मानती थी और उसकी पूरी कहानी जानती थी। संयोग से उनका बेटा अर्जुन भी पिता नहीं बन सका था। उन्होंने कहा, हमें बहू नहीं, बस अपने बेटे के लिए एक अच्छा साथी चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। पूजा को यह बात चुभी। क्या 2 अधूरे लोगों का साथ सिर्फ इसलिए सही माना जाता है क्योंकि दोनों में एक जैसी कमी है? लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ऐसे इंसान के साथ जिंदगी आसान होगी जो उसके दर्द को समझता हो। अर्जुन सरकारी नौकरी में था, अच्छा घर और गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उसे कोई उम्मीद नहीं रखता था कि वह मां बने। आखिरकार पूजा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन दोनों की मुलाकात सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर हुई। जैसे ही अर्जुन कार से उतरा, पूजा उसे देखकर हैरान रह गई। वह लंबा, स्मार्ट, हैंडसम और बेहद विनम्र था। पूजा ने मन ही मन सोचा कि अगर अर्जुन पिता बन सका तो शायद उसके लिए रिश्तों की कभी कमी नहीं होती। कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी बन गए और मीना जी की व्यवस्था के अनुसार पूजा अर्जुन के घर रहने चली गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।